एक गांव में एक सेठ जी अपनी सेठानी के साथ रहते थे। उनका एक लड़का था जिसकी शादी हो गई थी। सेठानी जी को अपनी बहू से ज़्यादा बनती नहीं थी। उनको हमेशा लगता था कि ये घर से कुछ सामान चुरा के अपने मैके दे देगी। इस कारण वो अपनी बहू पर हमेशा ध्यान रखे रहती थी। एक दिन सेठानी जी का मन में विचार आया कि आज चलते हैं गंगा स्नान करने हरिद्वार। वो अपना जाने लगी गंगा स्नान करने, और बहू के में भी मन में आ रहा था कि मेरी सास मुझसे कहती तो मैं भी साथ में चली जाती। लेकिन सेठानी जी थोड़ा दूसरे स्वभाव की थी। उन्होंने अपनी बहू को साथ नहीं लिया। अपना सामान वामान थोड़ा सा बांध के अपना सेठानी जी गाड़ी से, वो लोग धनी मनी थे ही, अपना गाड़ी से निकल गए गंगा स्नान के लिए। अब गंगा स्नान के लिए निकल गए तो इधर उनकी सेठानी की बहू बहुत दुखी हुई। बोली, मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज मुझे गंगा स्नान का मौका नहीं मिला। मेरी सास जा रही है, लेकिन एक बार भी मेरी सास ने नहीं कहा कि बहू तू भी चल मेरे साथ गंगा स्नान करने। उदास मन से बहू घर का काम करने लगी। दूसरे दिन गंगा स्नान था। अपना उधर सास सेठानी जी पहुंच गए घाट पर। जब सुबह सेठानी ने अपने जैसे गंगा जी में घुसी, उनका दिमाग में आ रहा था, एक डुबकी मारी तो सोचने लगी कि अरे कहीं मैंने अपनी तिजोरी का ताला तो नहीं खुला छोड़ दिया, मेरी बहुत सारे गहने ले लेगी। इसी भ्रम में 2-3 डुबकी मार ली, और जैसे ही 5वां डुबकी मारी उनके हाथ का अंगूठी जो था उसी गंगा जी में गिर गया। अब तो और सेठानी जी को टेंशन हो गया। उनको कोई पूजा पाठ में ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था। बस उनका यही ध्यान था कि मेरी बहू कहीं मेरी तिजोरी से गहना न ले ले, पैसा न ले ले। वो अपनी बहू पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसकी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत पूजा पाठ वाली थी, बहुत घर का सारा काम भी अच्छे से करती थी, सास ससुर की देखभाल भी करती थी। तो दूसरा दिन जैसे गंगा स्नान था तो सेठानी जी तो चली गई। और इधर बहू ने क्या किया, घर में एक जैसे टब था कठोत जैसा प्लास्टिक का, उसमें उसने पानी भरा और गंगा जी का जल डाला, और मन ही मन बोली, हे गंगा माँ, मुझे तो ये अवसर नहीं मिला कि मैं वहाँ जाके गंगा स्नान करूँ आपके घाट पर। मैं यहीं मतलब कि गंगा स्नान कर रही हूँ। उसने क्या किया, वो कठवत में अपना डुबकी मारना शुरू किया। जैसे 4 डुबकी मारी, 5वां डुबकी में उनकी सास का जो अंगूठी था उसके हाथ में आ गया। वो ऐसे देख रही है तो हाथ में अंगूठी आ गया पानी के अंदर से। ये गंगा माँ की महिमा थी, कृपा थी। देखिए कि बहू तो नॉर्मल पानी से स्नान कर रही थी, उसमें सिर्फ गंगा जल डाली थी, और उसकी सास का वहाँ अंगूठी गुम हुआ, उसकी बहू को मिल गया। फिर बहू ने अपना गंगा स्नान का हाथ मतलब नहा धोआ के अंगूठी को ले जाके अपनी सासू माँ की तिजोरी में रख दी, और बोली कि जब सास आएंगी तो मैं दे दूँगी। फिर दूसरे दिन उनकी सास वापस आई तो बहू ने बहुत आदर सत्कार से उन लोग को खाना पीना दिया और पूछी, माँ आपका कैसा रहा सफ़र, अच्छा से हो गया ना गंगा स्नान? तो सास बोली, कहाँ बहू, मेरा तो ध्यान इधर ही अटका हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैंने कहीं तिजोरी तो न खुला छोड़ दी, पूजा पाठ में मन भी नहीं लगा, और बाद में तो मेरी अंगूठी भी गुम हो गई। तो उसने बहू ने कहा कि माँ आपकी अंगूठी मुझे मिल गई है, मैं आपको तिजोरी में रख दी हूँ। तो उसकी सास को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी अंगूठी तो वहाँ गुम हुई, तुम्हें यहाँ कैसे मिल गई। तब बहू ने सारी बात का सुनाई
कि माँ यहाँ मैंने कठौत में ही पानी करके तो उसी में स्नान कर रही थी, तो अब मुझे अंगूठी हाथ में आ गई। तो सास समझ गई, बोली कि देखो बहू, मैं तो गई थी गंगा जी में स्नान करने, लेकिन मेरा मन शुद्ध नहीं था। मेरा मन तो भटक रहा था पैसा में, धन दौलत में। और तुम्हारा मन देखो, तुम घर में रह के ही शुद्ध मन से जो गंगा स्नान की, इस तरह से तुम्हारे ऊपर गंगा माँ ने कृपा की। और उसकी सास को बहुत पछतावा हो रहा था, और उस दिन से वो सुधर गई, अपनी बहू को मानती थी, और हर मतलब बात में जहाँ भी जाती ले जाती, उन लोग के घर पर गंगा माँ की कृपा थी। इसी पर यह कहावत निकल गया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर हर गंगे मैया की।